12 वर्षों के पश्चात सूर्य एवं गुरुदेव बृहस्पति का महायोग बनने वाला है। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में राजा सूर्यदेव 16 जुलाई को अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान स्थितियों में यदि हम अवलोकन करें तो गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जहां पर ये अपनी उच्चस्थ अवस्था में महाबलवान गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार से जब सूर्यदेव का कर्क राशि में प्रवेश होगा तो कर्क राशि में 12 वर्षों के पश्चात सूर्यदेव का गुरु के साथ महायोग बनने वाला है, जिसका संपूर्ण प्रभाव समस्त राशि के जातकों को विशिष्ट रूप में प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कन्या राशि के लिए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का, सूर्य और गुरु के महायोग का, इस महायोग से प्राप्त होने लाभ का तथा यदि कहीं पर कोई समस्या है, कोई अवरोध है, कोई कष्ट है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कन्या राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो सूर्यदेव आपके द्वादश के स्वामी है। व्यय भाव के स्वामी का गोचर आपके एकादश भाव, जो कि लाभ का भाव है, ये इनकम का हाउस है, आय का भाव है, यहाँ पर आरंभ होने जा रहा है। और आय के भाव में ही, प्रॉफिट के भाव में ही गुरुदेव बृहस्पति उच्च अवस्था में बैठे हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति कन्या राशि के लिए आपके चतुर्थ तथा सप्तम भाव के स्वामी है, जिसके कारण सूर्य और गुरु का महायोग अत्यंत प्रबल लाभ देने वाला है। इस महायोग से आपकी शासन करने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। इस समय में आपका मनोबल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका ज्ञान बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका मानसिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वास्थ्य पहले से कहीं अच्छा हो जाएगा। जब आप मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप अपना संपूर्ण प्रयास करते हैं, आप सही दिशा में सही प्रयत्न करते हैं और उन प्रयत्नों का, उस परिश्रम का संपूर्ण लाभ आप उठा पाते हैं। इस समय में आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करके प्रत्येक क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, जब आपका ज्ञान विस्तार लेगा। आप जिस भी स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप उच्च शिक्षा लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बनने वाला है। अब इस समय जो आपकी ऊर्जा है उसका भी आप सदुपयोग करने वाले हैं। इस समय आपके लिए यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रारंभिक समय में शुक्राचार्य भी होंगे, जो अद्भुत योग बनाने वाला है। इस समय में आपका कार्य क्षेत्र पहले से अधिक अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण आपको महाधन की प्राप्ति का योग बन रहा है, क्योंकि इस समय आप बहुत फोकस्ड रहने वाले हैं। इस समय आपकी बुद्धि का बल श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय आपके धैर्य में वृद्धि हो जाएगी और आपकी नेतृत्व की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। जब आप योग्य हो जाते हैं, जब आप क्षमतावान हो जाते हैं और सही दिशा में प्रयत्न करते हैं तो सफलता भी मिलती है, आपको मन के अनुसार लाभ प्राप्त होता है। तो कन्या राशि के लिए सूर्य का ये परिवर्तन आपको मन के अनुरूप लाभ प्रदान करने वाला है। आपके इनकम में मन के अनुसार वृद्धि होने वाली है। इस समय जो लोग व्यापारिक क्षेत्र में हैं या किसी प्रोफेशन में हैं, विशेष रूप से कला क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको देश विदेश से जुड़कर अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। अच्छे अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। आपकी यात्राएं हो सकती हैं, उन यात्राओं से आपको विशेष रूप से अच्छे धन लाभ की स्थिति बन रही। इसी प्रकार से यदि आप विदेश में रहकर कार्य करते हैं, विदेश से संबंधित किसी कंपनी में काम करते हैं या विदेश से संबंधित होकर किसी व्यापार में हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपका लाभ बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा। यद्यपि इस समय में कुछ आपकी यात्राएं हो सकती हैं, उन यात्राओं में आपका कुछ धन व्यय अवश्य होने वाला है।
अनावश्यक यात्राओं से आपको बचना चाहिए। इस समय में जीवन साथी के साथ सामंजस्य पहले से अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मनोबल बहुत अच्छा है, आपका बुद्धि बल बहुत अच्छा है, इसके कारण आप सामंजस्य बनाकर चलने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि आप साझेदारी में कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं किसी प्रोफेशन में, तो वहाँ पर निश्चित रूप से आपका लाभ बढ़ने वाला है। आपको पहले से अधिक लाभ की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। यहाँ पर लाभ के अधिक अवसर आपको प्राप्त होंगे, नए अवसरों की प्राप्ति का भी योग बनता है। इसी प्रकार से इस समय में आपके माता के सुखों में वृद्धि का योग बन रहा है। यहाँ पर पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता दिख रहा है, पिता से भी आपको लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा है। ये समय ऐसा है जब आपके मान सम्मान में, आपके यश में वृद्धि का योग बनेगा, और क्योंकि इस समय में आपका भाग्य भी साथ में रहेगा, और भाग्य का साथ मिल जाता तो आपके कम प्रयास में भी उचित लाभ प्राप्त होते रहते हैं। तो सही लाभ प्राप्त हो रहा है, आपको सही ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। इस ऊर्जा का सही समय उपयोग भी करेंगे और अपने मन के अनुसार आप लाभ की प्राप्ति करने वाले। इस समय में आपके सुख संसाधन भी बढ़ सकते हैं। भूमि भवन वाहन से सुख का योग बन रहा है। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का भी योग बन सकता है। जो जातक इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो भूमि खरीदना चाहते हैं, भवन बनाना चाह रहे हैं या वाहन लेना चाह रहे हैं, ये काम उनका पूरा हो सकता है। इस समय में आपके सुख भी बढ़ेंगे और आप उनका उपयोग भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ लोगों के बीच में भी आप एक अच्छा इम्प्रेशन बना पाएंगे। आपका जो प्रभाव है लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा, जिसके कारण निश्चित रूप से आप अपने कार्यक्षेत्र में एक अच्छा पद प्राप्त कर पाएंगे, एक अच्छा नाम मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। समय अनुकूल है, ये परिवर्तन आपके लिए विशेष है, क्योंकि इस समय में सूर्य का प्रभाव आपके अंदर आत्मसात हो जाएगा। तो आप यदि अनुशासन में रहते हैं, देर रात्रि तक नहीं जगते हैं, प्रातःकाल में जल्दी उठते हैं, अपने काम को सही समय पर संपूर्ण करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, पिता का सम्मान, पिता का आशीर्वाद लेते हैं, ब्राह्मणों का, गुरुओं का आप आदर करते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपको विशेष बना देगा, संपूर्ण लाभ देगा। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए, ओम घृणी आदित्याय नमः का जप करना चाहिए, तथा कलपति जी के संकट नाशन गणेशोत्तम का पाठ विशेष लाभ देने वाला है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।